ये मूवी है बिग वर्ल्ड, जिसमें हम एक ऐसे इंसान को देखेंगे जो कि ली चुनहे होता है। वो एक सेरेब्रल पॉल्सी वाला पेशेंट होता है और उसके लाइफस्टाइल के बारे में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं चुनहे को जो सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहा होता है, पर वो चढ़ ढंग से नहीं पाता है और काफी टेढ़ा मेढ़े तरीके से चढ़ रहा होता है। जब वो पहुंच जाता है ऊपर की तरफ और हम देखते हैं कि वो छत पे पहुंचता है, फिर वो छत से नीचे की तरफ देख रहा होता है और ऊपर भी देखता है। ऊपर देखते देखते फिर वो अपने डायरी में कुछ लिखता है जो कि विल एंड टेस्टमेंट होता है। वो जब लिख देता है तो वो वहाँ पर खड़ा रहता है कुछ देर के लिए और भी चीजें लिख रहा होता है। फिर जब तक हम देखते हैं कि उसको कोई बुला रहा होता है और वो उसकी दादी होती है। जब वो जाता है नीचे की तरफ देखता है सीढ़ियों पे, तो उसकी दादी आती है और उसे देखने लग जाती है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं उसको, वो बैठा होता है और उसकी दादी बातें बता रही होती हैं कुछ चीजों की, और वो से ये भी बोल रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आऊँ तो यहाँ पर क्या होने वाला है, पूरा घर कितना ज्यादा ही गंदा पड़ा हुआ है। वो सारी चीजों को समेट रही होती हैं और वहाँ पर चुन्हे बैठा हुआ होता है। फिर वो अगले ही पल उनकी कपड़ों को फोल्ड करने लग जाता है और वहाँ पर उसकी दादी पूछती है उससे कि तुम रूफटॉप में क्या कर रहे थे। तो वो बोलता है मैं बस ऊपर की तरफ देख रहा था। फिर उसकी दादी देखती है कि वो कपड़ों को कैसे मोड़ रहा है और स्माइल भी कर रही होती है उसकी तरफ। जब वो कपड़ों को फोल्ड कर लेता है तो उसकी दादी उसको गुड जॉब भी बोलती है। जब भी उसका फोन बजता है तो उसकी दादी बोलती है कि मैंने तुम्हारी मम्मी को बोला था लैंडलाइन को काटने के लिए, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी है। और जब उसकी दादी वो फोन को उठाती हैं तो वो पूछती कि कौन है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो एक ट्रेनिंग सेंटर से बात कर रहे होते हैं। तो उसकी दादी चुन्हे से पूछती है कि तुमने रिज्यूमे भेजा था। तो चुन्हे बोलता है हाँ मैंने भेजा था। फिर उसकी दादी बताती है कि वो ट्रायल लेक्चर के लिए बुला रहे हैं और चुन्हे बोलता है ठीक है। फिर हम दोनों को देखते हैं बारिश में जाते हुए एक जगह पर जहाँ पर उसके फ्रेंड्स होते हैं दादी के, और जब उसकी दादी उनको इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो सब देख रहे होते हैं। फिर उसकी दादी उसके बारे में काफी अच्छाई भी बोलती हैं और फिर उसका वहाँ पे बर्थडे भी मनाने लग जाते हैं। सब पहले तो सॉन्ग गाते हैं और फिर जब वो कैंडल बुझाने की बारी आती है तो वो थोड़ा एक एक करके बुझाता है। जब वो बुझा देता है सब उसको क्लैपिंग करते हैं। वो खाना खा रहा होता है तो उसकी दादी के सारे फ्रेंड्स उसे देख रहे होते हैं काफी ज्यादा ही। तो वो अपने फेस को छुपा छुपा के ड्रिंक को कर रहा होता है। जब वो ड्रिंक को कर रहा होता है तो उसकी दादी के फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में। ड्रिंक करते करते चुन्हे के एकदम से गले में अटक जाता है, जिससे उसकी दादी की फ्रेंड्स पूछने लग जाते हैं कि इसको क्या हो गया। तो उसकी दादी बताने लग जाती है इसको हो जाता है कभी कभी ऐसा। और हम देते हैं अगले ही पल वो जीने पे बैठा होता है तो वहाँ पर उसका भी गले में अटका हुआ होता है वो खाना। उसकी दादी कुछ कर रही होती है कि तभी उसकी मम्मी आ जाती है और उसकी मम्मी उसको बेड पे लेटाकर उसको मालिश वगैरह कर रहे होते हैं, उसकी सफाई भी कर रहे होते हैं बॉडी की। और उसकी दादी और उसकी मम्मी दोनों लड़ रहे होते हैं क्योंकि उसकी मम्मी मना करती है उसको ले जाने के लिए बाहर, पर उसकी दादी मानती नहीं है। फिर हम देखते हैं चुन्हे को जो बाथरूम में होता है और वहाँ पर वो अपनी दादी को बताता है कि मेरी जो कैट थी वो मर गई है। तो उसकी दादी पूछने लग जाती है कैसे। तो चुन्हे बोलता है बस वो मर गई है और वो रोने लग जाता है वहाँ पर। फिर हम देखते हैं चुन्हे के पापा भी घर पर आ जाते हैं और दूसरी तरफ उसकी दादी सो रही होती है अपने बेड पर चुन्हे एक सूटकेस निकालता है और उसके अंदर सोने लग जाता है। और वो अपने बेड के नीचे से स्केलेटन भी निकालता है और उसको अपने साथ ले जाके सुलाता है। फिर उसकी दादी बोलती है कि इस चीज को सुधारो, ऐसा मत करो। और वो उसको एक ब्लैंकेट भी उड़ाकर वहाँ से चली जाती है लाइट बंद करके। अगली सुबह चुन्हे की मम्मी होती है, वो उसे बोल रही होती है कि तुम्हें ये चीजें करना नहीं चाहिए और इन चीजों को फेंका भी करो। पर चुन्हे अपना मुंह ढक के उनकी बातों को सुनता है पर कुछ बोलता नहीं है। और वहाँ पर उसके मम्मी और दादी लड़ भी रहे होते हैं। फिर वो तीनों जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो चुन्हे की मम्मी से बोल रही होती है कि तुम्हें इन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो उसे पढ़ने के लिए बोल रही होती हैं और वो चुन्हे की दादी को बोल भी रही होती है कि इसको यही चीजें खिलानी है और क्या क्या चीजें नहीं खिलानी है। जब उसकी मम्मी और पापा दोनों चले आते हैं जॉब के लिए तो चुन्हे की दादी बोलती है वो चले गए हैं। और चुन्हे जब ये चीज सुनता है तो वो बोलता है कि मुझे बाहर की तरफ जाना है। और अगले ही पर हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों को जो बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर चुन्हे उनको क्लास देने के लिए आता है। वो जब पहले बोल रहा होता है अपना इंट्रोडक्शन भी करता है तो सारे बच्चे थोड़ा समझ में आते हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। जब वो आगे चैप्टर के बारे में बताता है तो सारे बच्चे हंसने भी लग जाते हैं क्योंकि वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता है। उन बच्चों को समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा होता है तो उनके लिए फनी होता है। और चुन्हे जब अपने क्लास को कंटिन्यू करता है तो वो काफी चीजें बोलता भी है और फिर वो एक क्वेश्चन भी करता है जिसमें से एक बच्ची आंसर देती है तो सारे बच्चे फिर शांत हो जाते हैं और उसकी बात को सुनने लग जाते हैं। और हम देखते हैं चुन्हे को जो एक लेसन के बारे में पढ़ा रहा होता है। लेसन खत्म करने के बाद जब चुन्हे बाहर आता है उसकी दादी से बोल रही होती है उसने कितना अच्छा करा। और जब टीचर आते हैं बाहर उसको पहले तो थोड़ा उसने अच्छा करा ये बोलते हैं पर बाद में वो मना भी कर देते हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान को टीचर लेना चाहते हैं। तो चुन्हे की दादी लड़ने लग जाती है और चुन्हे बाहर की तरफ देखने लग जाता है। फिर हम दोनों को देखते हैं खाना खाते हुए जहाँ पर उसकी दादी उससे बोल रही होती है कि कोई बात नहीं उनका ही नुकसान है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे टीचर को खो दिया है। और चुन्हे वहाँ पर फिर खाने भी लग जाता है। चुन्हे की दादी किसी को बुलाती है उनके साथ बैठने के लिए पर वो अंदर की तरफ चला जाता है तो वो भी अंदर की तरफ चली जाती है उनके पीछे पीछे। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक ड्रमर है जो उनके दादी के वहाँ पर काम पे होता है। वो उन्हें गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उनके बेटे के कोई भी शॉप में नहीं गया होता है। पर चुन्हे की दादी उन्हें संभालने की कोशिश करती है और वो एक इवेंट के बारे में बताती है कि हमें करना है उस इवेंट का। फिर
अगले सीन में हम देखते हैं चुने की जो दादी होती है वो अपने जहाँ पर काम करती है वहाँ के लोगों के पास जाती है और वहाँ पर इवेंट के बारे में बताती है कि उन्हें एक ड्रमर की जरूरत है पर कहाँ से मिलेगा। वो सारे के सारे टेंशन में होते हैं काफी ज्यादा। और हम चुने को देखते हैं जो टैब में कुछ काम कर रहा होता है और वहाँ पर उसकी दादी के अभी भी क्लास में किस ड्रमर को लेंगे उस चीज की टेंशन में होते हैं सब के सब। तो चुने की दादी बोलती है वैसे मेरे पास है एक इंसान जो हम कर सकते हैं। तो सब पूछने लग जाते हैं कौन है और सब चुने की तरफ देखते हैं। चुने अपना काम करता है फिर उनकी तरफ देखने लग जाता है। अगले ही पल हम उन्हें बस में देखते हैं जहाँ पर चुने बोलने लग जाता है कि आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं बजा सकता हूँ। तो उसकी दादी बोलती तुमने इस ग्रेड में बजाया था। तो चुने बोलता है कि वो मैंने उस टाइम बजाया था, अब मैं कहाँ से बजा सकता हूँ। फिर सब लोग स्टैंड पर उतर जाते हैं तो कुछ लेडी आती है अपने बच्चे के साथ। तो चुने अपनी सीट दे देता है उन्हें। उसका बच्चा हंस रहा होता है चुने को देखकर, पर उसकी मम्मी जो होती है उसका मुंह छुपाने लग जाती है और वहाँ पर एकदम से ब्रेक लगता है जिसकी वजह से चुने गिर जाता है। तो उसकी दादी आती है उसे उठाने के लिए और वहाँ पर ड्राइवर भी उतर कर आता है और बोलने लग जाता है कि तुम ऐसे बस में आते क्यों ऐसे लोग। ये सुनकर चुने की दादी काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है, उससे लड़ने भी लग जाती है। पर चुने उनका हाथ पकड़कर उनको बोलता है रोकने के लिए और वो बैठे रहते हैं वहीं पर ही। अगले सीन में हम देखते हैं चुने को जो लंच कर रहा होता है और वहाँ पर उसकी दादी बता रही होती है उसकी मम्मी को कि क्या हुआ था। तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है कि तुमने जो क्रैम्प स्कूल है वो छोड़ दिया, तुम्हें जाना चाहिए दोबारा से, तुम्हें रीटेक लेना चाहिए एग्जाम और एक ऐसा कॉलेज ढूंढो जो घर के पास हो। वैसे चुने को बोल रही होती है पर चुने बोलता है कि अब मेरा खाना हो गया तो मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ और वो चले जाते हैं अंदर की तरफ। जब वो किचन में चला आता है और बर्तन को धो रहा होता है तो उसकी दादी पूछने लग जाती है उसकी मम्मी से कि तुम अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कब बताओगी चुने को। पर उसकी मम्मी बोलती है मैं बताऊंगी पर अभी नहीं। फिर वो काफी ज्यादा ही रिग्रेटफुल भी होते हैं क्योंकि वो दोनों में से कोई भी सेकंड चाइल्ड नहीं कर पाता है और वो बोलते हैं कि हमने किसकी वजह से नहीं करा है। वापस से खाना खाने लग जाते हैं। फिर हम चुने को देखते हैं जो कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और उसकी दादी आती है पूछने लग जाती है तुम क्या कर रहे हो। तो चुने बोलता है कि मैं एक कंप्लेंट लेटर कर रहा हूँ। उसकी दादी बोलती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो कुछ करते हैं नहीं। फिर तभी वो बोलने लग जाती है चलो तुम हमारे वहाँ पर ड्रमर बन जाता। पर चुने बोलता है मैं कैसे करूंगा। पर उसकी दादी काफी ज्यादा जिद करने लग जाती है कि तुम बन सकते हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। तो चुने बोलता है अच्छा तुम्हें जरूरत है और फिर वो मान भी जाता है और ये बोलता है कि मुझे फिर एक सेट चाहिए ड्रमर का। तो उसकी दादी बोलती है चलो ठीक है और वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। अगली पल हम देखते हैं चुने को जो ड्रम बजा रहा होता है पर वो बजा नहीं पाता है और सब उसको देख के बोलते हैं ये कहाँ से बजा पाएगा। वो सब अलग अलग बातें बोल रहे होते हैं पर उसकी दादी बोलती है वो बजा लेगा। उनमें से एक लेडी बोलती है पर ये कहाँ से बजाएगा। उसकी बेइज्जती भी करने लग जाती है जिसकी वजह से फिर वो चुने की दादी काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और वो दोनों लड़ने भी लग जाते हैं। वो काफी ज्यादा ही लड़ाई कर रहे होते हैं, फिस्ट फाइटिंग में होते हैं। और चुने जब ड्रम बजा रहा होता है तो उसके पास से एक टॉय गुजरता है और जब वो पीछे की तरफ देता है तो एक लड़की उससे वो मांग रही होती है। जब चुने उठाने की कोशिश करता है पर वो उठा नहीं पाता जब तक वो लड़की उसके पास आती है और वो उसे उठा लेती है। फिर वो चुने को स्माइल करके वहाँ से चली जाती है और चुने उसे देखता रह जाता है वहीं पर ही कि वो खेल रही कैसे है और वो स्माइल भी कर रहा होता है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एल्डर एक पुलिस स्टेशन में होते हैं और वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनको बोल रहे होते हैं कि तुम कैसे कर सकते हो। फिर पुलिस वाले बोलते हैं अपने गार्डियन को कॉल करने के लिए पर चुने की दादी बोलती है कि नहीं इसकी मम्मी को नहीं, वरना वो काफी ज्यादा बोलने लग जाएगी। तो पुलिस वाले बोलते हैं तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था और हाथ मिलाने के लिए कहते हैं वो हाथ दोनों मिलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं चुने की दादी को जो रॉड क्रॉस करने के लिए खड़े होते हैं और वहाँ पर चुने बजानी कर रहा होता है तो उसकी दादी भी उसके साथ बजाने लग जाती है और वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। फिर हम चुने को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पे लिखता है कि कोई कॉलेज जो एक लेटर भेज पाए एक्सेप्टेंस इनका पोस्ट के थ्रू, ऐसा चुने सर्च कर रहा होता है। फिर वो देखता भी है और अपने हाथ को भी देखने लग जाता है। जब अपने हाथ को देखता है तो वो उस लड़की की शक्ल को भी देखता है और उस लड़की की शक्ल को देखकर वो काफी ज्यादा स्माइल भी करता है। फिर उस स्केलेटन को देखता है अपने और स्केलेटन को भी टच कर रहा होता है। तभी उसकी मम्मी आती है और बोलने लग जाती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना स्केलेटन को यहाँ पर नहीं रखने के लिए, और वो उसे डांट रही होती है उस चीज के लिए कि मत रखा करो। फिर वो अपने साथ उसको बिठाती हैं और उससे बोलती हैं कि तुम्हारे पापा और मैं एक ट्रिप के लिए जा रहे हैं, काफी ज्यादा लंबी ट्रिप के लिए। जब चुने उनसे पूछता है किस ट्रिप के लिए तो उसकी मम्मी बोलती है बस काम के लिए हमें जाना है तो हमें टाइम लग जाएगा, तुम्हारी दादी यहाँ पर रहेगी, तुम्हें हर चीजें संग से करनी है। वो ये कह के वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसकी दादी वहाँ पर आके बेड पे सो रही होती है। फिर चुने पूछने लग जाता है कि क्या कोई नॉर्मल कॉलेज मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसकी मम्मी बोलती तुम्हें जाना जरूरी है और वैसे भी मैंने तुम्हें बोल दिया नहीं करने के लिए, तुम्हें नहीं जाना है। तो चुने वहाँ पर बैठा रहता है। फिर उसकी दादी बोलने लग जाती है कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है काफी ज्यादा अच्छी कर रही है, तो अगर तुम्हें करना हो तो तुम कर सकते हो। चुने ये बात सुनता है और अपने लाइट बंद करके वहाँ पे सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं चुने की मम्मी उसकी दादी को बता रही होती है कि वो क्या क्या कपड़े कैसे कैसे पहनता है। और चुने की दादी बोलती है मुझे लग रहा है मैं एक बच्चे को संभाल रही हूँ यहाँ पर। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर अगली पल हम देखते हैं चुने के पास वो सारे एल्डर होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि मेरी जो पेंशन है वो आ नहीं रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं मर गया हूँ। वो चाहते हैं कि मैं एक रिपोर्ट दूं जिसकी वजह से पता चले कि मैं मरा हूँ या नहीं पड़ा हूँ। तो चुने उनकी वीडियो बनाता है जिसमें वो मुंह आंख हाथ खोलने के लिए बोलते हैं और जब वो वीडियो बन जाती है तो उन्हें वापस दे देते हैं जिसकी वजह से सब उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। फिर चुने वहाँ बैठा होता है कि तभी वहाँ पर वो लड़की आती है और वो लड़की उसको देख रही होती है। फिर वो उसके हाथ से वो ड्रम स्टिक ले लेती है पर वो अपने पास रखती है। फिर वो उस तरीके से पकड़ रही है जिस तरह से चुने पकड़ता है। तो वो बोलता है कि उस तरह से पकड़ने की जरूरत नहीं है, पर वो बोलती है लड़की की नहीं मैं पकड़ सकती हूँ, सही है। और वहाँ पर वो बजा भी रही होती है। फिर वो दोनों एकदम से बजाने लग जाते हैं। जब भी वहाँ पर वो पुराना ड्रमर आ जाता है और पूछने लग जाता है कि मैंने सुना है तुमने एक न्यू ड्रमर को ले लिया है। तो सब बोलते हैं कहाँ लिया, हमने नहीं लिया है। जब वो आता है और देखता है कि चुने वहाँ पर बैठा हुआ है तो वो चुने के पास जाता है और उसे बोलने लग जाता है कि तुम बजा नहीं सकते हो, तुम्हारे पास ऐसा हाथ नहीं है। वो उसको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करता है जिसकी वजह से सब उसके पास आते और बोलने लग जाते हैं कि वो बजा सकता है। और वो लड़की ही बोलती है उसको एनकरेज करती है जिसकी वजह से पहले तो वो ड्रमर बजाता है और चुने भी बजा के दिखाता है। फिर वो बजाते चले आते हैं एक एक बार करके और वो काफी देर तक बजाते चले आते हैं। तो देख रहे होते हैं उनमें से कौन बजा सकता
सकता है ढंग से। और जब एक लास्ट मैच होता है जिसमें वो जाते चले जाते हैं तो चुन्हे की जो ड्रम स्टिक तो गिर जाती है, पर सब चुन्हे की ही तारीफ करते हैं वहाँ पर और सब काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर वो लड़की उसको बाय करके वहाँ से चली जाती है और चुन्हे उसी को देखता रह जाता है। फिर हम दोनों को देखते हैं वॉशरूम में जहाँ पर वो हाथ धो रहे होते हैं और वो एक दूसरे को हाय करते हैं। फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर रिहर्सल डेली करते हो? चुन्हे बोलता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। डिटेल के बारे में बताता है। फिर वो उसके बारे में पूछता है लड़की के बारे में, तो वो लड़की बोलती है सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से जैसा हो सके मैं उसी के साथ आती हूँ। तो लड़की पूछती है उसका नाम, तो चुन्हे अपना नाम बता देता है। फिर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम याया है। जब वो बोलती है कि चलो हम वीचैट में अपना आपको ऐड करते हैं, तो चुन्हे बोलता है कि मेरे पास वीचैट नहीं है। तो लड़की हंसने लग जाती है, बोलती है तो तुम कांटेक्ट कैसे करते हो? तो चुन्हे बोलता है कि मैं वॉच से करता हूँ, अपनी वॉच दिखाता है। फिर वो लड़की उसको बाय करके वहाँ से चली जाती है। उसकी दादी वॉशरूम से निकलती है और बोलती है कि तुम कितनी देर लगा रहे थे बात करने में। अगली पल हम चुन्हे को देखते हैं जो एक डार्क जगह में चल रहा होता है और वहाँ पर जब वो चल रहा होता है तो उसके सामने एकदम से लाइट आती है और वो याया की लाइट होती है जिसमें वो एक हाथ में कुछ लेके चलती है जिसमें लाइट जल रही होती है। तो चुन्हे से पूछता है तुम क्या लेके चल रही हो? तो वो बताती है कि मैं स्ट्रीट लाइट लेके चल रही हूँ और उसका नाम भी चिल्लाता है और हमें दिखता है कि चुन्हे एक नॉर्मल पर्सन बन चुका है। फिर याया उसे देखती है और बोलती है तुम क्या कर सकते हो? तो वो बोलता है कि मैं भाग सकता हूँ और वो भागते हुए दिखाता है और वो ये भी बोलता है कि मैं भाग ही नहीं सकता हूँ। तो वो एक कार्डबिल करके दिखाता है और वहाँ पर वो लेटा हुआ होता है कि याया उसके पास आती है और बोलती है उससे मैं तुम्हें एक खेत दिलवाऊंगी। तो वो बोलता है कि अच्छा, और वो उसको देख रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी चुन्हा बोलता है कि मेरे को काफी ज्यादा गर्मी लग रही है और हम देखते हैं वो उसका सपना होता है। फिर वो उठ रहा होता है कि उसकी दादी आती है रूम में, तो वो बोलता है कि बाहर जाओ। तो उसकी दादी बोलती है क्यों, और फिर वो देख कर वहाँ से चले जाती है। फिर अगली बार चुन्हों को देखते हैं जो अपने कपड़े को धो रहा होता है और जब वो कपड़े धो लेता है तो फिर वो ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। वहाँ पर उसकी दादी उससे बातें करने लग जाती है और वो उसे ब्रेकफास्ट खाने के लिए भी कहती है। फिर चुन्हो अपनी दादी से बोलता है कि मुझे अप्लाई करना है जॉब के लिए कैफे में। तो उसकी दादी बोलती है क्योंकि तुम पैसे कमाना चाहते हो? तो चुन्हे बोलता है हाँ। उसकी दादी बोलती है कि मैंने ट्रेनिंग कोर्स में कर रखे हैं जमा। तो चुन्हे बोलता है नहीं, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो उसकी दादी बोलती है अच्छा ऐसा है, और वो उसको एक फोन निकाल के दे देती है और बोलती है कि तुम इसको यूज करते हो अभी के लिए। फिर हम देखते हैं उसकी दादी बोल रही होती है चुन्हे को जाने के लिए क्योंकि वो जा रहा होता है अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए और उसकी दादी बोलती है अच्छे से जाना। फिर हम चुन्हे को देखते हैं जो रोड क्रॉस कर रहा होता है और रोड क्रॉस करता रहता है वो जब ग्रीन लाइट होती है। जब वहाँ पर वो जा रहा होता है तो वो देखता है रेड लाइट हो गई है और वो पीछे के मुड़ की तरफ देखता है एक बार, फिर वापस अपनी जगह पे चलने लग जाता है। फिर हम चुन्हे को देखते हैं जो कैफे में जाता है और वहाँ पर जाके वो अपना रिज्यूमे पकड़ाता है और हम देखते हैं उसकी दादी को जो उसको चुप चुप के देख रही होती है एक जगह से। जब अपने रिज्यूमे पकड़ाता है एक आदमी को तो वो अपने बॉस को बुलाता है, उसका बॉस से पूछने लग जाता है तुम्हें क्या करना है? तो वो बोलता है मुझे इंटरव्यू के लिए आना है। फिर वो उससे चीजें पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या कर सकते हो, तुम कैसे चल सकते हो? तो वो बोलता है मैं ठीक कर सकता हूँ और अपनी डिटेल्स के बारे में बताता है। फिर वो पूछने लग जाता है कैफ कौन और कि तुम कितनी देर तक चल सकते हो? तो वो बताता है मैं 10 मिनट तक चल सकता हूँ, उसके बाद रेस्ट करने में मैं दोबारा चल सकता हूँ। उसके तो वो कैफ कॉर्नर बोलता है कि चलो ठीक है चल के दिखाओ, और वहाँ पर वो चल के दिखा रहा होता है। वो ओनर बोलता है कि तुम रुक सकते हो, पर वो चलता चला जाता है और वहाँ पर फिर वो जब जा रहा होता है तो पीछे मुड़ के वो वापस आता है और सारे उनके मेन्यूज के आइटम बताने लग जाता है चिल्लाते चिल्लाते। जब वो मेन्यूज के आइटम को बताता है तो फिर वो एक पोएम भी गाता है और हम देखते हैं उसकी दादी चीजें देख रही होती है, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं। फिर जो पता चल जाता है और वो थक रहा होता है पर वो रुकता नहीं है, फिर वो वापस से मुड़ के आता है और वापस से बताने लग जाता है। जब वो फाइनली उस ओनर के पास आता है तो वो ओनर बोलता है वैसे मुझे एक नॉर्मल पर्सन चाहिए था। तो चुन्हे बोलता है कि मैं भी एक नॉर्मल हूँ जो अच्छे से किसी भी चीज को इजीली याद कर लेता है। अगली पल हम देखते हैं चुन्हे की दादी और जो वो लंच कर रहे होते हैं और उसकी दादी बोलती है तो तुम्हें स्पॉट मिला या नहीं मिला? तो चुन्हे की दादी बोलती है तुमने मुझे कब स्पॉट करा? तो चुन्हे बोलता है मैंने तुम्हें जब घर से छोड़ते ही देख लिया था। उसकी दादी बोलती है इतनी जल्दी? तो वो बोलता है हाँ। उसकी दादी बोलती है तुम्हें जॉब मिली या नहीं मिली? तो चुन्हे बोलता नहीं है। तो उसकी दादी बोलती है चलो कोई बात नहीं तुम्हें बाद में मिल जाएगी और वैसे भी उन्हीं का ही नुकसान है। पर तभी चुन्हे बोलता है कि मुझे बैंक जाना है। तो उसकी दादी बोलती है क्यों? तो वो बोलता है क्योंकि मुझे अपनी पेमेंट मिलने वाली है वहीं पर ही। तो चुन्हे की दादी सुनती है तो वो बोलती है तुमने मतलब, तो वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाती हैं और उसे बोलती हैं तुम काफी ज्यादा ही नटखट हो गए हो और उसको काफी ज्यादा ही तारीफें भी करती हैं। तो उसकी दादी बोलती है कि अब तो तुम फोन भी ले लोगे, अपने ये भी चीजें ले लोगे? तो वो बोलता है कि हाँ, और वैसे भी मैं ये जॉब इसे रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरी एक डिग्निटी है। तो उसकी दादी बोलती है डिग्निटी है, और वो स्माइल करने लग जाते हैं, दोनों लंच करने लग जाते हैं। उसकी दादी हंसती है पर वो रोने भी लग जाती है, बोलती है मुझे पता नहीं बस क्यों ऐसे ही हो रहा है, और फिर वो चुन्हे को गले लगा लेती है। अगली पर हम देखते हैं उसकी दादी के जो है लोग जा रहे होते हैं आगे की तरफ, चुन्हे पीछे की तरफ चलकर ड्रम लेकर आ रहा होता है क्योंकि उनके सब वहाँ पर लड़ रहे होते हैं क्योंकि ड्रम फट गया होता है और वो सबके सब उस ड्रमर को बोल रहे होते हैं। फिर पीछे से हम देखते हैं याया को जो भगती हुई आती है और उससे उस ड्रम को लेकर आगे की तरफ चली जाती है फटे हुए। जब वो जाती है तो उसमें से कुछ आवाज आती है और बोलती है देखो कुछ आवाज आ रही है, और चुन्हे बोलता है कैसी? तो वो दिखाती है और उसमें हाथ डाल के जब कुछ निकालती है तो वो चिल्लाती है जिससे चुन्हे भी डर जाता है। तो बोलती है बस ये था इसमें, और वो हंसने लग जाते हैं दोनों। फिर याया की तरफ भागती है पर पीछे की तरफ उसको अपने साथ में ले जाती है और फिर हम देखते हैं चुन्हे को जो अपना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता है। उसकी दादी उसके दांतों को देखती है। फिर हम वही वापस से उसको देखते हैं नाटक क्लास में, और वो अपना लंच करके फिर अपना ड्रेस पहनने के बाद हम उसको कैफे में देखते हैं जहाँ पर पहले वो कॉफी बनाता है पर वो अच्छी नहीं होती है। फिर उसकी पहली सैलरी आती है जिसकी उसकी दादी खुश होती है और फिर वो बाथटब में नहा रहा होता है। फिर वहाँ पे उसकी दादी के साथ बैठा हुआ होता है वो, और वो याया को याद करता है और उसके लिए कुछ पोएम लिखता है। फिर ऐसे ही डेली रूटीन चलता है जिसमें वो वापस अपने मुंह बनाता है। फिर कैफे में वो कॉफी बनाता है जो अच्छी होती है और वो क्लैपिंग करते हैं और वो प्रैक्टिस करता रहता है। फिर हम उसको उसकी दादी के उसमें भी देखते हैं, वहाँ पर वो सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और वो बाथटब में होता है जिसमें वो डूब गया
गया होता है। तो उसकी दादी आती है, उसे बोलने लग जाती है तुम कैसे डूब रहे हो। तो उसकी दादी को वो बाहर जाने के लिए बोलते है, उसकी दादी बोलती है ऐसा कुछ नहीं, मैंने देखा नहीं है। फिर हम देखते हैं चुने को जो कुछ कलरिंग कर रहा होता है, तभी उसके दादी के फोन में उसकी मम्मी का फोन आता है। तो वो बोलती है छुपाने के लिए, वो छुपाने लग जाता है, पढ़ने नाटक करने लग जाता है। उसकी दादी बताती है अच्छा तुम ठीक हो, और वो चीजें बताने लग जाते हैं और फिर वो चुने से ही बात करवाते हैं, हाँ वो पढ़ रहा है। और फिर फोन कट करने के बाद हम देखते हैं उसकी दादी को वो खाना बना रही होती है। फोन कट जाता है तो फिर वो वापस अपना काम करने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोई खाना बना रहा होता है और वो उसकी दादी के कुछ फ्रेंड्स होते हैं और वहाँ पर याया भी होती है। फिर हम देखते हैं फिर वो ड्रमर आता है चुने के पास, बता रहा होता है कि तुम्हारे पास एक टेक्निक है। वो उसे काफी चीजें बोल रहा होता है जिसकी वजह से याया उसको बोलती है मुझे तुम्हें काम है, और वो दोनों एक रूम के अंदर चले आते हैं उसी के। फिर वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं और याया उसके घर को देख रही होती है कि उसके रूम में क्या क्या चीजें हैं। तो चुने उसे बता भी रहा होता है हाँ मेरी चीज में यहाँ पर है। बाहर की तरफ चुने की दादी आती है पूछने के लिए कि चुने कहाँ पर है। तो उसे पता चलता है कि वो अंदर की तरफ है। तो उसकी दादी थोड़ी सोच में पड़ जाती है और हम चुने को देखते हैं जो देख रहा होता है कि याया उसके बुक्स वगैरह पढ़ रही होती है। फिर ये चुने उसे एक डायरी दिखाता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए है, और फिर चुने वो पढ़ने लग जाती है जिसमें उसने चुने को काफी ज्यादा अच्छा बताया होता है और वो अपने आप को थोड़ा ब्रोकन टाइप बताता है। जब याया पढ़ती है तो बोलती है अच्छा ठीक है ये मेरे लिए है, और वहाँ पर वो उसके लिए और भी चीजें देख रही होती है। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर हम देखते हैं बाहर की तरफ उसकी दादी के पास उसकी मम्मी का फोन आता है चुने की, और जब उसकी दादी बात करती है तो प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक है, पर उसकी मम्मी बोलती है कि बाहर की तरफ गेट खोलो। और हम देखते हैं जब उस गेट खोलती है तो चुने की मम्मी देखती है कि अंदर की तरफ उसकी दादी के सारे फ्रेंड्स वगैरह है। तो वो थोड़ी सी सरप्राइज होती है। फिर वो पूछने लग जाती है चुने के बारे में, और हम देखते हैं चुने को जो याया के साथ बैठा हुआ होता है। फिर वो बातें कर रहे होते हैं कि याया उसकी बातों पे हंसने भी लग जाती है, और हम दोनों को देखते हैं वो गेट के पास खड़े होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और चुने से बता रहा होता है कि हाँ मैं एक 20 साल का नॉर्मल लड़का हूँ। वो उसके पास आ रहा होता है कि याया उसके पास से जा रही होती है, पर वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि वैसे क्वेश्चन करने के लिए भी थैंक यू, और वैसे मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ लोग हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं। तभी उसकी मम्मी आती है, पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो बताता है कि जैसे कि मेरी मम्मी। फिर हम देखते हैं याया को जो खड़ा होता है और उसकी मम्मी चिल्ला रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों चीजें करा, और वो चुने को भी बोलती कितनी सारी चीजें कि तुम ऐसी चीजें क्यों मिस कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये चीजें बोली तुम वो चीजें नहीं कर पा रहे हो। उसकी दादी उसको डिफेंड करती है, पर चुने उनको बोलने लग जाता है क्यों, हाँ मैंने स्टडी नहीं करी इतने टाइम तक, और मैंने पार्ट टाइम जॉब भी ले लिया है, तो मैं कॉलेज भी जा सकता हूँ, मैं ये चीजें करूंगा, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। चुने की मम्मी बोलती है कि पैसे की कोई बात नहीं, पर चुने बोलता है फिर कौन सी बात है, मेरे लिए बात है, मुझे पता है, और वैसे भी मैं ऐसा हूँ, वो किसकी गलती है। वो उन्हें चीजें सुना रहा होता है और वो रो भी रहा होता है क्योंकि जब वो चीजें बोल रहा होता है तो उसकी मम्मी दूसरी तरफ देखने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चुन्हे को जो छत पर होता है और वहाँ पर मैसेज कर प्रोफेसर से पूछता है कि अगर मेरे को सेरेब्रल पाल्सी होगा तो क्या मैं नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। वो ऐसा रोते रोते कर रहा था। जब वो ऐसा मैसेज में टाइप कर लेता है तो फिर वो फोन करता है और नॉर्मल यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में कॉल करता है, पर वहाँ पर उसे सुनाई देता है कि वो 9 AM से 5 PM तक ओपन रहता है और वो रात हो चुकी होती है। फोन कट करने के बाद वो वहाँ पर रोने लग जाता है और खड़ा होता है। तभी उसकी दादी आती हैं और उसको बोलने लग जाती है कि तुम्हारी मम्मी जा चुकी हैं। तो चुन्हे बोलता है उनसे कि मैं क्या ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता हूँ। उसकी दादी पूछती है किस लिए, क्यों तुम भागना चाहते हो। तो चुन्हे बोलता है अगर मैं यहाँ से कूदूंगा तो वैसा बोलने वाला होता है। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ से मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ। वो ऊपर की तरफ देखकर बोलता है ऐसा। उसकी दादी वहाँ पर खड़ी होती है, सुन रही होती है उसकी बातें। फिर हम उसे डॉक्टर के पास देखते हैं जहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और वहाँ पर उसको थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग भी करवाते हैं डॉक्टर लोग। फिर वो अपने कुछ फ्रेंड से भी मिलता है वहाँ के, और वहाँ के आसपास लोगों को भी देखता है। जब वो घर आता है तो वो अपनी मम्मी को चादर उड़ा देता है और वहाँ पर बैठा हुआ रहता है। फिर हम उसको देखते हैं वो कैफे को बंद कर अपने घर की तरफ आ रहा होता है और फिर वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गाड़ी को चला रहा होता है, पर उसकी दादी को काफी ज्यादा मोशन सिकनेस होती है, उसको रुकना पड़ता है। फिर वो दोबारा से प्रैक्टिस करने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वोटिंग हो रही होती है कि कौन ड्रमर बनेगा। चुन्हे यहाँ पर जो पहले ड्रमर थे वो बनेंगे, तो उनकी वोटिंग हो रही होती है। और वो जो पुराने वाले ड्रमर होते हैं वो चुन्हे को बोल रहे होते हैं तुम काफी ज्यादा अच्छे ड्रमर हो, और एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। चुन्हे वहाँ पर बैठा होता है और उन्हीं पुराने ड्रमर को बुलाता है, पर वोटते नहीं है। और अगले पल हम देखते हैं कि उनको डॉक्टर लोग स्ट्रेचर में उनको लेके जा रहे हैं और चुन्हे की दादी फोन पे बात कर रही होती हैं, बता रही होती है हाँ उनको हॉस्पिटल लेके जा रखे होते हैं, और बाकी लोग भी घर की तरफ जा रहे होते हैं। चुन्हे की दादी वहाँ पर सोच में पड़ी होती हैं और वो चुन्हे की तरफ देखती हैं। फिर वो कुछ बोलती हैं, पर उससे पहले चुन्हे बोलता है कि मैंने पहले ही आज छुट्टी ले ली है और मैं उन अंकल के लिए रुकूंगा यहीं पर ही। तभी उसकी दादी बोलती है कि तुम अब बिग ब्रदर बन चुके हो। तो चुन्हे यहाँ पे सोच में पड़ जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। फिर हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर जब चुन्हे रूम में घुसता है तो उसकी मम्मी को वॉशरूम में लेके जा रहे होते हैं उसके पापा। फिर उसकी दादी भी हेल्प करने लग जाती है। चुन्हे अपनी बहन के पास जाता है, उसे देख रहा होता है, पर जब वो देख रहा होता है तभी उसकी बहन रोने लग जाती है। तो वो सोचने लग जाता है कि वो बुलाए किसी को या ना बुलाए, पर जब उसको देख रहा होता है स्माइल करते हुए कि तभी उसकी मम्मी आती हैं और उसको चिल्लाकर मना करती है ना छूने के लिए, उसे धक्का दे देती पीछे की तरफ। चुन्हे की दादी उसको देख रही होती है चुन्हे को, और थोड़ा बहुत सैड एक्सप्रेशन बनाती है और चुन्हे पीछे रह के थोड़ा बहुत रोने वाला शक्ल बना रहा होता है। फिर हम दोनों को स्टैंड पे देखते हैं जहाँ पर चुन्हे अपनी दादी को पूछता है कि आपको ये सब पता था पहले से ही। तो उसकी दादी बोलती है हाँ मुझे पता था। तो चुन्हे ने बोला मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने। तो फिर उसकी दादी बोलती है कि डॉक्टर ने ये भी बोला था कि चांसेस काफी कम है बेबी को बचने के। और फिर चुन्हे वहाँ पर रो रहा होता है ये बातें सुनकर। फिर वो याद करता है उसने अपनी मम्मी को क्या बोला था।
था। उसने ये बोला था मुझे ऐसा किसने बनाया है, वो तुम थी जिसने अपनी फुलफिल नहीं करी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की और तुम्हारी मिस्टेक थी। वो सारे उनको ही दोष दे रहा होता है। चुने ये भी बोलता है कि मैं ये सब चीजें भूलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, पर तुम बार बार मुझे ये चीजें रात दिलवाती हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं गोरिल्ला जैसा हूँ। इसे तुम यहाँ पर मुझे बंद करके रखना चाहती हो और बस यही करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर खाऊं, यहीं पर ही सोता रहूं और कुछ मत करूं। ऐसे रोते रोते काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड को बोल रहा होता है, अपनी सारी गुस्सा भी उनके ऊपर निकाल देता है। तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है कि हाँ तुम नहीं हो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ, और वो भी काफी ज्यादा गुस्सा निकालने लग जाती है। तो चुने बोलता है कि मैंने ऐसी जिंदगी के लिए कभी नहीं मांगा है। फिर हम देखते हैं चुने को जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग सीख रहा होता है और काफी ज्यादा ही स्पीड बढ़ा देता है। उसकी दादी ये देखती है तो उसके पास जाती है और वो ड्राइवर उसके निकाल देता है कार से। उसकी दादी आके उससे पूछती है कि तुम्हें मरना है, और चुने कुछ बोलता नहीं है। फिर हम चुने को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और देख रखा होता है एक जगह पर, और अगले ही पल हम उसे देखते हैं वो टॉफी बना रहा होता है और वहाँ पर कुछ सोशल मीडिया के लोग आते हैं जो उसकी वीडियो बनाते हैं और देख रहे होते हैं उसको कि वो कैसा काम कर रहा है, क्योंकि वो एक पेशेंट है फिर भी वो काम कर पा रहा है। वो उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जब चुने का काम खत्म हो जाता है तो वो बैठा होता है एक जगह पर, और वहाँ पर याया आ जाती है। तो याया को देखता है तो बोलता है कि मैंने तुम्हें कितना कॉल करे। तो याया बोलती है मैं थोड़ा बहुत बिजी थी इसलिए नहीं कर पाई, और तुमने मुझे क्यों बुलाया था वो पूछने लग जाती है। चुने बताता है कि उन्होंने मुझे बताया नहीं था, इसका मतलब याया को उसने पहले ही बता दिया था। तो याया बोलती है चलो कोई बात नहीं, हो सकता है उनकी भी कोई प्रॉब्लम हो। वो थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश करती है और वो थोड़ा बहुत उन्हें भी दोष देती है उसके सामने, उसको हल्का करने के लिए। फिर चुने बोलता है कि मुझे घर नहीं जाना है। तो याया बोलती है चलो ठीक है, और वो दोनों एक जगह पर जा रहे होते हैं, काफी ज्यादा भीड़ भी होती है। तो चुने उसे देख रहा होता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है, पर याया थोड़ी देर के लिए फ्रीज होती है और उससे हाथ छुड़वा लेती है। जब वो हाथ छुड़वा के बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो चुने बोलता है ठीक है, और वहाँ से वो जाने लग जाती है। जब याया जा रही होती है तो वो थोड़ा बहुत सोचती है और अपनी आंखें बंद करके जा रही होती है। चुने उसे देखता है, उसके लिए वेट करता है, पर याया जब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती है तो वहाँ पर वो थोड़ी देर के रुक के उसको स्माइल करके बाय करती है और चुने भी उसे बाय करता है। वहाँ पर वो नॉर्मल करके वापस पीछे की तरफ चली जाती है और चुने वहाँ पर वेट करने लग जाता है उसका। फिर हम चुने को देखते हैं म्यूजियम में, जहाँ पर वो चीजों को देख रहा होता है और बता रहा होता है कि तुम एक स्टार हो जो कि आसमान में हो, और मैं वो अजीब इंसान हूँ जो इधर जगह से ट्रैवल करता हूँ अकेला। वो ये चीजें अपनी पोएम से बोल रहा होता है। वहाँ पर वो म्यूजियम को पूरी तरह देखता रहता है। म्यूजियम को देखते देखते वो थोड़ा बहुत रोने भी लग जाता है, क्योंकि जब वो देखता है कि वो अकेला है। फिर घर आके वो उसकी दादी फोन पे बात कर रही होती है, और जब वो आ जाता है तो उसकी दादी उससे पूछती है कि तुम ये क्या लेकर आए हो। तो वो बताता है कि मम्मी के लिए गिफ्ट है। तो उसकी दादी बोलती है अच्छा क्या है। तो बोलता है कि मैंने कैंडी बनाई है। तो उसकी दादी जब देखती है तो बोलती है अच्छा है, पर तुम्हारी मम्मी खा नहीं सकती क्योंकि उनको शुगर है। जब उसकी दादी वो देखती है तो उसके लिए काफी तारीफ भी करती है, बोलती भी कितना अच्छा भी है क्योंकि वो खाती भी है, पर वो बोलती है कि तुम्हारी मम्मी खा नहीं सकती क्योंकि उनको भी थोड़ा कंट्रोल करना है इन चीजों में। ये कह के बंदर की तरफ कुछ काम करने के लिए जाती है तो चुने वहाँ पर बैठा रहता है और उन कैंडीज को देखता है। फिर वो उसके रैपर को खोलता है और उसको खाने लग जाता है। पहले वो एक खाता है, फिर वो दूसरा खाता है। ऐसे ही करते करते वो काफी खाने लग जाता है। वो चबाता तो है पर वो खाता रहता है। ऐसा टाइम ऐसा भी आता है कि उसको वापस से गले में टकता है, पर वो उसको निकालने की कोशिश करता है, पर फिर बाद में वो दोबारा से अपनी कोई कैंडी खाने लग जाता है उसी को, और रैपर समेत भी खाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो मरना चाहता है। और जब उसकी दादी ये देखती है तो उसके पास आती है और उसको निकालने की कोशिश करती है और उससे बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। काफी ज्यादा डर भी जाती है, वो रो भी रही होती है। वो उसके मुंह में हाथ डाल के वो चीजें निकालने लग जाती है और काफी ज्यादा रो रही होती है। और चुने को हम देखते हैं जो बेहोश हो चुका होता है इसकी वजह से नीचे जमीन पे गिर जाता है। जब वो नीचे जमीन पे गिरता है तो उसकी आंखें खुली होती है और वो सामने की तरफ अपनी ही कैट को देखता है जो इधर से जा रही होती है, और वो ये भी देखता है कि वो बच्चा हो चुका है। और एक जगह पर जाकर वो अपने बेड से सूटकेस निकालता है, उसके अंदर छुप जाता है। फिर उसकी मम्मी सोचती है कि वो कहाँ गया है, वो बोल रही होती है। जब वो ढूंढ नहीं पाती है तो वो बैठ जाती है। उसके पापा भी काफी ज्यादा थक जाते हैं तो वो बैठ जाते हैं। वो जब दोनों बैठे हुए होते हैं और चुने वहाँ पर सूटकेस में छुपा होता है तो उसके पापा बोलते हैं कि अगर हम उसे ढूंढे ही ना तो हमारी लाइफ कुछ ज्यादा आसान नहीं हो जाएगी। तो उसकी मम्मी बोलती है शायद। और हम देखते चुने को जो एक बड़ा होता है और वहाँ पर बैठा हुआ वो काफी ज्यादा ही रो रहा होता है। वो रो तो रहा होता है, अंधेरा टाइप का होता है, पर एकदम से उजाला होने लग जाता है और उसको रोने की आवाज आती है किसी की। जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि कोई रो रहा है, और हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में और वहाँ पर उसकी मम्मी रो रही होती है काफी ज्यादा तेज। चुने अभी बेहोश होता है और उसकी मम्मी उसे जब देखती है तो थोड़ा बहुत वो आंखें खोल लेता है और उसे बोलती है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तुम्हारे विंड पाइप को काटा है क्योंकि तुमको सांस दिलवाने के लिए, और ये हील हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने रिसेंटली कोई सपना देखा था तुम्हारे बर्थ के लिए। मेरे पास 3 डॉक्टर थे जो मुझे पुश करने के लिए बोल रहे होते हैं जब मैं तुम्हें जन्म देने वाली थी, पर मैं पुश नहीं कर पाती हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुमसे इतना भी नहीं हो पाता है। उन्हें लग रहा था मुझे पता नहीं कैसे पुश करते हैं, पर फिर चुप होती है। फिर बोलती है कि वैसे मैंने इन टाइम में तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करा है और तुम्हें डिसेबिलिटी कार्ड भी नहीं दिया है। और फिर मुझे ये चीजें याद आई जब मैं तुम्हारी सिस्टर को दे रही थी जन्म, क्योंकि मुझे याद आया क्योंकि मैं जो पुश कर रही थी वो रॉन्ग तरीके से कर रही थी। वो अपने आप को ऐसा बता रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करती
होती हैं और वो उससे माफी मांगती हैं। वो अपने सारे ही गलती के बारे में बोलती हैं और वो ये माफी मांगती हैं और काफी ज्यादा रो भी लग जाती हैं। जब चुन्हे ये सुनता है तो वो भी थोड़ी देर के लिए सोचता है और उनके सर पे अपना हाथ रख देता है। अगले ही पल हम देखते हैं चुन्हे को, जो उसकी दादी उसको मंदिर की तरफ ले जाती है और वहाँ पर उसको छाड़ा वाड़ा करवाती है और चुन्हे वहाँ पर बैठ रहा होता है झाड़ा लेने के लिए। फिर चुन्हे को हम उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो बैठा होता है और एकदम से उठकर अपने दरवाजे के पास जाता है और वहाँ का जो पोस्टर निकाल कर अपने आप को मिरर में देखने लग जाता है। वो जो अपने आप को मिरर में देखता है तो उसके पीछे याया आती है और वो उससे बोलता है कि जो पीपल है वो एक कांटे की तरह क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमेशा शेड करती है अपने शेल को और उनको एक न्यू लाइफ मिल जाती है। वो ऐसा अपने आप को देख के बोल रहा होता है। तो याया उसको पीछे की तरफ मुड़वाती है और उसके कपड़े को उतार कर उसको गले लगा लेती है और उसके पीछे से उसके लिए एक उसकी न्यू लेयर को फाड़ रही होती है। जब उसको फाड़ती है तो चुन्हे को काफी ज्यादा दर्द होता है और जब उसका पूरा स्किन निकल जाता है तो वो एक नया बन जाता है और काफी ज्यादा ही नॉर्मल होता है और याया उसे गले लगा लेती है। और हम देखते हैं कि चुन्हे ये सारे ड्रीम कर रहा होता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब वो देखता है कि कमरे में कोई नहीं है तो वो जाता है छत में और वहाँ पर देखता है उसकी दादी खड़ी होती है। तो अपनी दादी के पास जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। जब उनको देखता है कि उनके गले में एक निशान है तो उनसे पूछता है कि क्या ये दर्द हुआ था, तो उसकी दादी बोलती है कि नहीं। फिर पूछता है आपको कैसे मिला था, तो उसकी दादी पहले बताती नहीं है, फिर बताने लग जाती है क्योंकि मैंने एक थोड़ा खाने वाली शॉप खोली थी और वहाँ पर मैं कुछ काम कर रही थी एक रात को, तो एक बड़ी सी ब्लेड जो थी वो मेरे गले पर आके लग गई क्योंकि एक चोर वहाँ पर आ गया था, मुझसे पैसे मांग रहा था पर मैं उसे दे नहीं पाई क्योंकि मेरे पास थे नहीं। फिर वो मेरी बेटी के लिए आया था पर मैंने बोला मेरी बेटी को नहीं क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए काफी ज्यादा खास है, वो ऐसा बोल रही होती है। और जब चुन्हे बोलता है कि फिर क्या हुआ, तो उसकी दादी बताती है तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर थोड़ा मार के उन्होंने किसी जगह पर फेंक दिया था और वहाँ पर एक ट्रक ने मुझे बचा लिया था। चुन्हे बोलता है अपनी मम्मी को बताया, तो वो बोलती है कि नहीं मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा बता नहीं सकती हूँ उसे, और मैं नहीं बताती हुई मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और वो दोनों ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। फिर उसकी दादी उसकी मम्मी के बारे में समझाने लग जाती है कि तुम्हें शायद उसे माफ कर देना चाहिए, वो बता नहीं पाई क्योंकि वो कर नहीं पाई थी ऐसा, और वैसे भी मैंने उसको जब जन्म दिया था जब मैं 21 की थी और फिर मुझे पैसे कमाने के लिए बाहर की तरफ जाना पड़ा, मैं उसको यहीं पर ही अकेला छोड़ दिया और जब मैं 10 साल के बाद वापस आई तब वो 15 साल की हो चुकी थी। इसका मतलब मैंने उसको बिल्कुल भी किसी भी बच्ची का प्यार नहीं दिया। और जब वो ये बताती तो रो भी रही होती है और वहाँ पर हम देखते हैं चुन्हे भी वो भी रो रहा होता है, वो दोनों रो रहे होते हैं। फिर वो पूछता है अपनी दादी से कि मेरी सिस्टर क्या मेरे को चाहेगी अपने ऐसे ब्रदर को, तो उसकी दादी उसे देखती है और फिर वो दोनों सामने की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर वो जब बेड में जा रहे होते हैं तभी उसकी दादी बताती है कि तुम्हारे लिए एक डिलीवरी मैन आया था। जब चुन्हे ये सुनता है तो बाहर की तरफ जाता है, लाइट को खोलता है और वहाँ पर अपने उस पैकेज को छाड़ने लग जाता है। पहले वो इधर देखता है उधर देखता है, फिर वो टेलीफोन उसके पास जाता है और वहाँ से उसको एक कार्ड मिलता है तो उसको निकालता है, उसको खोल के देखने लग जाता है। जब वो उसे खोल के देखता है तो वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है और वो उसे देखता रहता है काफी देर तक। जब वो काफी देर तक रोने लग जाता है तो उसके बाद वो अपनी दादी को बुलाता है एक दो बार, जब वो आती नहीं है तो दोबारा बुलाता है। तो उसकी दादी आती पूछने जाती क्या हुआ, तो वो दिखाता है कि देखो नॉर्मल यूनिवर्सिटी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। जब उसकी दादी ये देखती है तो वो भी काफी ज्यादा खुश होने लग जाती हैं और वो उसको काफी ज्यादा शाबाशी भी देती हैं और वो दोनों रोने लग जाते हैं उस कार्ड को देखकर। वो रोते रहते हैं और फिर हम देखते हैं उसकी दादी उस कार्ड में क्या लिखा होता है उसको पढ़ रही होती है और जो चुन्हे होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, इधर उधर काम वाम कर कर अपने आप को दिखाता है वो कितना खुश है ये चीजें कर करके। फिर हम देखते हैं चुन्हे को जो सो रहा होता है और उसकी दादी से चादर उड़ा देती है। फिर उसकी दादी एक जगह पर बैठकर अपने कुछ रिकॉर्ड्स को देख रही होती हैं और उन रिकॉर्ड्स को देखकर वो काफी ज्यादा रोती भी हैं। अगली सुबह हम देखते हैं चुन्हे को जो उठ जाता है और तैयार हो रहा होता है। फिर वो सारे के सारे एलिवेटर से चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर वो वेट करते हैं कि उन्हें जाना होता है अपने परफॉर्मेंस के लिए और चुन्हे एक बुक को खोल के पढ़ रहा होता है। फिर एकदम से उसकी बाहर नजर जाती है जहाँ पर याया खड़ी होती है। जब उसे देखता है थोड़ी देर के लिए फिर वापस से अपनी बुक पढ़ने लग जाता है। फिर हम चुन्हे की दादी को देखते हैं जो फोन पे बात करती हैं क्योंकि उनको लगता है कोई उनको स्कैम कॉल कर रहा है, तो वो उन्हें सुनाने लग जाती हैं पर उनको काम डाउन होने के लिए बोलते हैं। फिर वो थोड़ा नॉर्मल होकर सुनती हैं, पूछने लग जाती है क्या बोला, और थोड़ा उनका सीरियस मूड हो जाता है। फिर बाहर आके वो अपने सारे कलीग्स को बताती हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस होने वाला था उसमें अभी मुझे फोन आया है कि जो ऑर्गेनाइजर था वो एक कॉन आर्टिस्ट था तो वो अरेस्ट हो गया है, तो ये कैंसिल हो चुका है। तो सब थोड़ा टेंशन में आते हैं। तो दादी बोलती है उसकी कि पर मैं थोड़ी दिमागदार थी इसलिए मैंने पैसे पहले ही नहीं दिए थे, पर हमारे जो ट्रेन वगैरह का पैसे थे वो थोड़े कट गए हैं तो बाकी मैं पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। हम चुन्हे को देखते हैं जो वापस से बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर आया होती है पर वो होती नहीं है और वो इधर देख रहा होता है। तभी उसकी दादी को दोबारा कॉल आता है और उसको लगता है वो वापस से स्कैम का आ रहा है, पर जब दादी उसकी थोड़ा ध्यान से सुनती है तो उन्हें पता चलता है। और अगले पल हम देखते हैं चुन्हे और उसकी दादी को और वो सारे लोग वहाँ पर जाते हुए एक जगह पर जहाँ पर जो चुन्हे ने एक कंप्लेन करी थी उसके लिए एक इवेंट रखा गया है और वहाँ पर चुन्हे को बोलते हैं कि इन्होंने कंप्लेन करी थी और हम लेटर करवा पाए थे इसलिए हमने कुछ सर्विस को इम्प्रूव करा है, आगे भी जाकर हम इन चीज को इम्प्रूव करेंगे, ऐसे स्टेज में वो लोग बोल रहे होते हैं। तो वो चुन्हे को आके कुछ राइस के पैकेट पकड़ाते हैं 3 और कुछ खाने की चीजें और भी देते हैं।
फिर वो चुने से बोलते हैं कि वो स्पीच आके दे, तो चुने थोड़ी देर के लिए रुकता है। फिर वो स्टेज में जाता है और माइक के सामने खड़ा होकर स्पीच देने लग जाता है। फिर चुने बोलता है कि मुझे लगा कि मुझे हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है क्योंकि मैंने कंप्लेंट करी थी और मुझे लगा वो वर्क हो गया है, और मुझे लगा था कि मैं थोड़ा बहुत इसमें नेगेटिव बातें सुनूंगा, पर ऐसा नहीं है। ऐसा भी लगा था कि डिबेट भी हो सकती है, पर इन्होंने मुझे यहाँ पर 3 बैग पकड़ाए हैं गुड्स के, जो मैं खा भी नहीं पाता हूँ क्योंकि ये मेरे को अटकता है और तुम्हें नहीं पता कितना ज्यादा परेशानी होती है इनको निगलने में भी मुझे, पर मुझे पता है इन्हें नहीं पता होगा। फिर ये बोलता है कि मुझे लगता है कभी कभी कि मैं कितने नॉर्मल वर्क भी नहीं कर पाता हूँ जो कि बाकी नॉर्मल लोग कर लेते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं ये क्यों नहीं कर पाता हूँ सिंपल टास्क भी, और मुझे ये भी लगता है कि शायद मैं एक दिन ये कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं इन चीजों को नहीं कर पाता हूँ। पर मेरी जो ग्रैंड माँ है, मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, मेरे डॉक्टर से पूछा कि मैं ही क्यों, मेरे को ही ये चीज क्यों मिला, पर मुझे कोई आंसर नहीं मिलता है उन लोगों से। इतनी ज्यादा भीड़ों में मैं कितने सारे लोगों के नजरों को झेलता हूँ और कितने ज्यादा पिटी वाले, कितने डिस्कस्ट वाले, बट मैं रेयरली ही किन्हीं ऐसे केसेस को छोड़ता हूँ जो सीधा मुझको देख रहे हो, और ये सारे लोग यहाँ पर जो मौजूद है वो मुझे ऐसे ही देखते थे, ये जितने भी बूढ़े लोग हैं। मैंने जब इनकी हेल्प करी थी क्योंकि इन लोगों को मोबाइल फोन के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मुझे लगा था शायद मुझे कुछ लोग मिल गए हैं जिनको मैं हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो एक थ्योरी के बारे में बोलता है जो कि बकेट की थ्योरी होता है, और वो बोलता है कि इसमें हम एक पैरेलल वॉल्यूम को देखते हैं जो हमारी डिटरमाइन करता है शॉर्टेस्ट प्लैंक। तो हमारी जो ये दुनिया है इसमें हम भी एक शॉर्टेस्ट प्लान है। मैं देखना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हम चाहे कितने भी छोटे हों, चाहे मैं कितना भी टूटा हुआ हूँ, पर मैं जैसा हूँ मैं वही हूँ, और यही मेरी हैप्पीनेस है, और ये हर किसी को इंक्लूड करता है। फिर हम देखते हैं उसकी दादी को जो उसके गर्दन में लिख रही होती है उसको गुड लक और लाइफ में कीप गोइंग के लिए, वो दोनों काफी खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं उसकी पूरी फैमिली को, जो उसकी बहन को देखते हैं, उसकी बहन भी काफी स्माइल करती है, उसकी मम्मी पापा, उसकी दादी सब खुश होते हैं वहाँ पर, और चुने भी खुश होता है। फिर हम चुने को देखते हैं जो गाड़ी चलाकर एक जगह पर आता है अपनी दादी के साथ। वो आगे की तरफ जाता है तो वहाँ पर जाके वो अपनी दादी से बोलता है कि वैसे आपको पता है जब आपने मुझे बोला था कि मैं एक मैच्योर मैन हूँ, पर आप भी एक मैच्योर वूमेन नहीं हो क्योंकि आप जो झूठ बोलती हो मैं पकड़ लेता हूँ। वैसा अपनी दादी को बोलता है तो उसकी दादी बोलती है हाँ ऐसा भी है। फिर चुने बोलता है चलो अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मील खिलाऊंगा कैफेटेरिया में अपने स्कूल के, और फिर मैं तुम्हें एक ट्रेन टिकट दूंगा जिससे तुम पूरी दुनिया को घूमना, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाना और वहाँ जाके मस्ती करना, क्योंकि अब मैं जो भी आगे लाइफ जीना चाहूंगा वो अपनी मर्जी जीना चाहूंगा। जब उसकी दादी ये सुनती तो बोलते चलो ठीक है। फिर वो अपने वहाँ पर डब्बा खोलता है और अपनी कैट की जो अस्थियां हैं उन्हें बहा देता है वहीं पर ही। उसकी दादी भी अपने गर्दन से जो पट्टी होती है उसे खोलकर ऊपर की तरफ देखती है और बोलती है कितना ब्यूटीफुल है, और चुने भी देख रहा होता है। फिर वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर नजारे देख रहे होते हैं इधर उधर। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, तो मूवी यहीं खत्म होती है। तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मूवी कैसी लगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड पॉलिटिकल मैन एंड म्यूट गर्ल की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।